हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा। आंटी जी से सुनिए, देखिए ये है हमारे आंटी जी, इनको कौन समझाए भाई साहब। ये आंटी जी को बहुत खुश है, इनको लग रहा है जैसे अब इनका देश जीडीपी में सबसे आगे जाएगा। ये भाई साहब इतना ना शादी किया है कि इसके अंदर महिला का गुण आ गया है। बताइए, बुढ़ौती में शादी की हमको तो सबसे बड़ा डर इस बात का है कि इसका जो लड़कवा है कहीं इसकी पत्नियां को लेकर भाग मच जाए। भाई साहब बेटा की उम्र के जब ब्याह हो जाता है तो बाप को नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट भी एक चीज़ होता है। अब घुसिया के कौन चीज़ देख रहे हैं, हमको रिटायर हो जाइए यहाँ पर। हाँ तो देख रहे हैं हम लोग का ब्याह नहीं हो रहा है और आप बुढ़ौती में 3-3 को लेकर घर में। हद है भाई साहब, कोई बात नहीं, बाइडेन आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और शादी कर लीजिए। बाइडेन चाहता है तो वहीं है, समझ में आएगी नहीं, मत घुसिया के देखिए हमारे ये देखता है। खैर आप लोग समझ में आ गया होगा, बाइडेन के आने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज के वक्त में हमारा भारत ऐसा है कि हमें छोड़कर आप विश्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। हर जगह वो एक अहम भूमिका को निभाएगा। लेकिन हाँ, जब भी सरकार चेंज होती है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है। आई होप चाचा आप भी समझे होंगे हमारी बातों को। ज़्यादा शादी ब्याह नहीं कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद। आप स्टेटस लगा सकते हैं, यही फायदा है। क्या कर रहे हैं आप देखेंगे ना, लड़की से जाती है कपड़ा खरीदने ना तो ड्रेसिंग रूम में कपड़ा चेंज करके ऐसे थोड़ा निकाल लेते हैं, कुछ फोटो खींच के हाँ स्टेटस लगा दी, बुझाई कि इनके पास बीपी को कंट्रोल करने का घरेलू उपाय भी क्या है। घरेलू उपाय समझिए, मान लीजिए कि अगर आपका बीपी बहुत बढ़ गया है और आप चाहते हैं बीपी को घटाएं, तो आप अपनी साली से बात कीजिए। साली से बात करेंगे ना तो बढ़ा हुआ बीपी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। और अगर आपका बीपी बहुत लो हो गया है और आप चाहते हैं इस बीपी को बढ़ाएं, तब आप अपनी घर वाली से बात कीजिए। 10 मिनट बात करेंगे ना, आपका लो बीपी को हाई कर देंगे। उठते मोमोज खाएगी, मोमोज बर्गर ये, अरे भाई ये सब हम लोग से होगा ही नहीं यहाँ पे। हो माय गॉड, दुकान क्रैचअप ये सब दुका खाता है, घास फूस कुछ खा जाता है सब। दुका सुबह उठते टोस्ट गरम करेगी। अरे हम लोग कौन चीज, रात में चावल बच गया भूज के खा जाओ, रोटी बच गया तवा पे तल के चाय से खा जाओ। गर्ल्स लोग एक और जो ये बीक होता है ना, गुस्सा, आजकल की लड़कियां ना बड़ी बिखिया जाती हैं। ऐसे देखेंगे ऐसे करते हैं। बताइए भगवान अगर कहीं ऐसे ही रह के छोड़ दिया तो दिक्कतें हो जाएगा। तो ऐसा बीख मत किया कीजिए। जिंदगी में जो इंसान अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लिया ना कि हमको क्या बोलना है, और गुस्सा पे कंट्रोल कर लिया ना, पूरी दुनिया को जीत सकता है। कभी भी शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। शब्द का इस्तेमाल भोजन की तरह होता है। जिस तरह से भोजन परोसने से पहले चख लेते हैं, वैसे ही आप लोग भी किसी से बिहेव करने से पहले एक बार उसको चख लिया कीजिए कि ये शब्द मेरे लिए अच्छे हैं कि नहीं। एक बार क्या था कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, लड़कियां लेट हो जाती, जो लड़कियां देख रही हैं उनको पता होगा, अगर लड़की गलती से भी क्लास में लेट आई नहीं तो उसको बहुत बोलते थे हम। लेकिन मंडे टू फ्राइडे क्लास रहता था, सैटरडे संडे जो एक्स्ट्रा क्लास रहता था उसमें हम खुद ही 15-20-25 मिनट लेट हो जाते थे हम, क्योंकि सैटरडे वाले क्लास 3-4 घंटा चलता था तो हम भी थोड़ा सा लेट हो जाते थे। कोई लड़की बोलती नहीं थी। एक दिन एक लड़की बोली कि सर बताइए ना, हम लोग 10 मिनट लेट कर देते हैं, 5 मिनट लेट करते हैं तो आप इतना बोलते हैं। आज आप इतना लेट आए हैं, लेकिन क्या करें, आपको तो बोलने वाला कोई है नहीं है। इनडायरेक्टली वो लड़की हमको बोलना ही चाहती थी कि आप क्यों लेट आ रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही कहती कि हम लेट आते हैं तो बोलते हैं, आप लेट आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा, क्या है, बात तो सेम है। लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से बोली ना कि हमको खुद ही रियलाइज़ हो गया। हम कहें कि तू हमको सिखा रही है, हंसी मजाक में ख़त्म हो गया यहाँ चीज़ को। तो ये अगर आपको बोलने का तरीका आ गया ना, तो आप किसी को डांट भी दीजिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि जो हमको डांट रहा था, रियली में तो हमको डांटिए रही थी वो, लेकिन कितना घुमा के डांटी। तो गुस्सा पे कंट्रोल कीजिएगा। आप दुनिया में कभी किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, और आप कितने बुलंदी पे चले जाएंगे ना, लोग आपको गाली देने वाले मिलेंगे ही। आप राष्ट्रपति से लेकर देखिए, आप नरेंद्र मोदी से तो बड़े नहीं ना हैं, प्रधानमंत्री, उनको भी आपको देखिएगा गाली देने वाले मिलेंगे सब। आपको हम अपना एग्जांपल देते हैं, हम इतना मेहनत से चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इतना बेहतरीन ढंग से आपको बता देते हैं कोई भी चीज़ को। अभी क्या किया, एक लड़का कमेंट किए, देखिए इनका कमेंट देखिए, हम जानबूझ के आपके सामने लाए। लिखे कि साले पैसे की फंडिंग करके तू पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करेगा। आप जरा देखिए, ई भाई साहब को मेरे लिए कुछ नहीं पता है। पटना में आज भी अगर किसी को ब्लड घट जाता है तो मेरे पास आता है।
अनाथ बच्चों को हमारे पास भेज दिया जाता है। ये सब ये हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये अपनी मेंटेलिटी दर्शा रहे हैं यहाँ पर। अब एक नॉर्मल आदमी क्या रहेगा, या तो इसको भी गाली देगा या तो इसको ब्लॉक कर देगा। हम ना इसको गाली दिए ना इसे ब्लॉक कर दिए, इनको आराम से जवाब दिए कि भगवान ना करे बट लाइफ में आपको कभी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बोलिएगा। आई एम इंडियन मुस्लिम, मुझे आपसे देशभक्ति की कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप बताइए, आप 100% कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल इसीलिए पैदा हुए हैं कि दूसरे चीज़ में कमियां निकालें। आप ताजमहल घूमने जाइएगा, वहाँ भी ताजमहल की लोग कमियां निकालेंगे, और वो लोग कमी निकालेंगे जिनका खुद का घर कुछ काम का नहीं है, वो लोग उसमें कमी निकाल देते हैं। और इस तरह के घटिया लोग 1 से 2% हैं, बाकी 98% लोग अच्छे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो 98% लोग शांति से रहते हैं, और यही तो खचरई करते हैं, ये दिख जाते हैं तो हमें लगता है पूरी समाज खराब है। नहीं बाबू, ऐसे लोग केवल 2% है और इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तो ये हम हर जगह मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, शहर में भी मिलेंगे, हर रिलीजन्स में ऐसे मिलेंगे। तो आपको ना बात करने का तहजीब होना चाहिए। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए हैं। उस दिन समझ जाइएगा कि हाँ हम बड़े हो गए, अब नहीं। वरना ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूंछ आ गए आप बड़े हो गए तो इससे बड़ा कहा जाता है। इंसान मेंटली बड़ा होता है। आपको पता है, ये भाई साहब मेरा फिर से रिप्लाई किए थे कि सॉरी सर हम आपके बारे में बोल दिए, लेकिन अगर हम इसे गाली देते तो ये फिर पलट के गाली देता, क्योंकि शुरुआत में ही गाली दिया हुआ था। तो सत्य और अहिंसा का मार्ग आज भी जिंदा है, केवल अपने जुबान पे आप कंट्रोल